मना ए वाणी जो जियो जान तिस अंतर हर नामा। वाणी गुरु गुरु है वाणी विच वाणी अमृत सारे। गुरु बाणी कह सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरु बाणी कह सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे। केदारा महला पंजवा हर के दर्शन को मन चाओ। कर कृपा सतसंग मिलावो। तुम देव हो अपनो नाओ। हर के दर्शन को मन चाहो। कर कृपा सतसंग मिलावो। तुम देव हो अपनो नाओ। रहाओ करो सेवा सतपुरख प्यारे। जत सुनिए तत मन रसा हो। वारी फेरी सदा कुमाई कमन अनूप तेर उठाओ। सर्व प्रतिपालै सगल संभालै सगलिया तेरी शाहो। नानक के प्रभ पुरख विधाते घट घट तुझ है दिखाओ। सर्व प्रतिपालै सगल संभालै सगलिया तेरी शाओ। नानक के प्रभु पुरख विधाते घट घट तुझ है दिखाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चल रही लड़ीवार गुरु शब्द की विचार आप जी नूं सरवण करा रहे हैं। अति सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी हैड ग्रंथी साहिबान गुरुद्वारा बंगला साहब, उन्हां पासों आ बड़े प्यार नाल पावन शब्द की विचार सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद बेशुमार अथाह अगम
अनंत अतुल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। गुरु सवारे खालसा जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छोह प्राप्त इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदियां जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर अपना जन्म सफला कर रहे हो। समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु की बाणी दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां एकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार सारे उच्चारण करो जी। सतनाम वाहिगुरु जी। ये पावन शब्द जो आप जी ने गुरु के वजीर पासों सरवण किया है, केदारा राग अंदर 5वें पातशाह शहीदां दे सिरताज शांति दे पुंज बाणी दे बोहित सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज जी दे पवित्र मुख तो उच्चारण होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे 1119 अंग ते दर्ज है। सतगुरु जी साडा मार्ग दर्शन करते ने। हर के दर्शन को मन चाओ। परमात्मा तेरे दर्शनां दा मेरे मन विच बड़ा चाह है। क्योंकि जदों भी मैं सतसंगत विच जांदा हां, जदों भी मैनू सतसंगियां दे विच बैठण दा सुभाग प्राप्त हुंदा है, सारे तेरियां ही बातां पाउंदे ने। ये मनुखी सुभाव का एक हिस्सा है। इहदी एक छोटी जी उदाहरण मैं आप जी नाल सांझी करां। विदेशों विच जाईदा है, परिवारां दे विचों जिहड़े बजुर्ग ने वड्डे ने वो कहंदे ज्ञानी जी इंडिया दा की करिए। इंडिया दे विच घर ने, धन प्रॉपर्टी है, संपत्तियां ने, बच्चे जाना नहीं चाहते। फिर उन्होंने हाथ जोड़ के पूछीदा है भी तुसी कदे बच्चों नाल बैठ के इंडिया की कोई गल कीती कदे? कीती है,
पता की कीती है, उत्थे मक्खियां बड़ियां ने, उत्थे मच्छर बहुत है, उत्थे डस्ट बहुत है, उत्थे लॉ एंड आर्डर कोई नहीं हैगा, उत्थे ट्रैफिक दे नियम कोई नहीं हैगे, उत्थे बंदे दी वैल्यू कोई नहीं हैगी। दसो भी ढट्ठे खूह च कौन जाएगा भाई? इहो जी शोभा तुसी मैनू इंडिया दी सुनाओगे तो मैं भी इथों मुड़ के नहीं जावांगा। अगर तुसी चाहुंदे हो कि तुहाडे अंदर रब दे दर्शनां दा चाह पैदा होवे तो ये चेता रखना कि उस संगत विच जाओ जिथे रब दी इबादत हुंदी है, जिथे रब दे गुण गाए जांदे ने, जिथे बार बार आख्या जांदा है परमात्मा तेरे वर्गा दूसरा परमात्मा नहीं हैगा, जिथे क्या जाए धन सो देश जहां तू वसिया, मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो। तो फिर आप कहांगे भी वो कंट्री मैं भी वेखना है, उस मुल्क ते मैं भी जाना चाहना। बंदा इन्ना मूर्ख नहीं हैगा जिन्ना आप साबित कर देते हैं। असल विच बंदे नूं मूर्ख बनाया गया है, और बंदे नूं मूर्ख बनाउण वास्ते तुसी भी पढ़िया है, मैं भी पढ़िया है। एक बंदे नूं मूर्ख बनाउण लई चार ठग बहुत ने। चंगा भला बंदा घरों बकरी का बच्चा लैके तुरिया, चार ठग रल गए, कहन लगे अज तो ये बकरे दे बच्चे की तरी नाली रोटी खानी है, तो करिए फिर को कहानी पाईए। कहन लगे पाओ। एक मिलिया उसनों, कहन लगा भाई आ की तू कुत्ते का बच्चा चुक के कुछड़ कित्थे लैके जा रहे हैं? उन्होंने एक बंदे नूं तां समझाया भी ये कुत्ते का बच्चा नहीं है, ये बकरी का बच्चा है, इनू लेला कहंदे ने, ये मेरे अपने घर दा, मेरी अपने घर की पालतू बकरी का बच्चा है, तो मैं इनू लैके जा रहा। उन्हें कहा भाई तेरी अपनी चीज़ है, तू इनू हाथी भी कवे तो सानू की इतराज है। थोड़े चिर बाद दूजा ठग टकर गया, उन्हें भी उही कहानी पाई। कहन लगा भाई चंगा भला बंदा है, कुत्ते का बच्चा कानू चुकया होया तू? उन्हें फिर उन्होंने समझाया भी ये बकरी का बच्चा है। कहन लगा ठीक है तेरी चीज़ है, तू इनू घोड़े का बच्चा कह, सानू की इतराज है। तीजा फिर टकर गया। हुण तीजी वारी वो बंदा खुद कन्फ्यूज हो गया भी मैं पागल हाँ कि जिहड़े सामने टकरदे ने वो पागल ने। तो चौथे ने तो फिर हादी कर दी, उहदे कोलों सटवा लिया थले। कहन लगा एक नूं भुलेखा लग सकता है, दूजे नूं लग सकता है, तीजे नूं लग सकता है। हुण चौथा बंदा टकरिया, वह भी कहंदा कुत्ते का बच्चा, उन्हें चुक के थले सुट दिता। वेखो बंदे नूं पागल बनाउण लई चार ठग बहुत ने। रब दे रस्ते तुरन वाले वो हजारां ठग ने तुहाडे आले दुआले। पहले ठग तुहाडे अंदर वकार बैठे ने, इन्नी ठगी जग ठगिया। पहला तो असीं अपने अंदरों ठगे जाने, इथों निकल जाइए तो बाहर ठगण वाले बथेरे बैठे ने। जिथे आप आ गए हाँ, इत्थे भी तुहानूं बड़े ठग मिलणगे, जिहड़े तुहानूं कहणगे आयो भाजी माड़ी जी गल सुणियो, भी पुछो एडी किहड़ी सुरली छड्डणी है तू बई, 2 घंटे बाद च छड्ड दी। बंदा कीर्तन विच बैठा है, बंदा कथा विच बैठा है, रब दे घर दी गल हो रही है, तो तू वो गल थोड़ी देर ठहर के कर ली। वो कौन सन जिन्हां ने ये गल पुकार पुकार के कही है कि कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हाँ तिस पै आप वेचाई, दर्शन हर देखण कै ताई। गल तो सिर्फ इन्नी सी। वो परमात्मा जिहदी इतनी वडियाई सुनी है, इतनी महिमा सुनी है, कहंदे सारा ब्रह्मांड ही ओहदा है,
साडे पिंड च जिहदी 100 एकड़ जमीन होवे, साडे पिंड विच जिहदा महलनुमा घर होवे, कि आपां उस बंदे नूं वेखना नहीं चाहुंदे? देखो, स्टारां दी गल ते मैनूं समझ आउंदी है, पर सच ये है कि वो लोग भी लोकां दे वास्ते आकर्षित हो जाते ने जिन्हां दा कोई खास मुकाम हुंदा है, जिन्हां दा संसार विच कोई विशेष दर्जा हुंदा है। लोग उन्हां नूं मिलना चाहुंदे ने, लोग उन्हां नूं वेखना चाहुंदे ने। धन गुरु नानक दे पिता महाराज ने इस मात विच लोक इस मात लोक विच आके यही गल तां सानूं समझाई सी कि संसार दे लोको किहड़ी किरतम पूजा विच तुसीं पै गए। ये कौन ने जिन्हां दी पूजा तुसीं करदे हो? आओ मैं तुहानूं दसां इस सारे कुछ दा मालक कौन है। ताही मेरे सतगुरु पिता महाराज समझाते हैं कि कहो नानक करते कियां बातां। जदों भी बात पाउणी एवें कां चिड़ी की बात ना पाया करो। एक चिड़ी हुंदी सी जी, एक कां हुंदा सी जी, उन्होंने भ्याली कर ली जी। वो दोवें कहण लगे जी आपां खिचड़ी बनाउने आ जी। लै दसो, जदों सानू उस परमात्मा की गल समझ आवेगी तो फिर असी समर्पण भी होर तरीके नाल होवांगे। तैं साहिब की बात जो आखै कहो नानक क्या दीजै। पर हुण ते सानू वो लोग मिलते हैं जिहड़े पता नहीं कुछ इधर दियां सुना गए, कुछ उधर दियां सुना गए। पर सवाल ये भी वो कौन है जिहड़ा सानू रब दे घर की गल सुनाएगा? वो तो भाई वो ही सुनाएगा जिन्हें उस परमात्मा नूं वेखिया होएगा, जिहड़ा उस रस्ते ते तुरिया होएगा। हुण एवड ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने सोए। वही दसेगा कि जेवड आप तेवड तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात। तुहानूं पता है रब किन्ना वड्डा है? रब उन्ना वड्डा जे जिन्नियां वड्डियां रब दियां दातां ने। ते रब दियां दातां किहड़ियां ने? रब दियां दातां ने जिन्हें दिन ते रात बनाया। कहो किसी नूं बना देवे, लियाओ कोई साइंटिस्ट फड़ के, कोई नासा वालियां नूं पुछ लो भी दिन रात बना दिओगे तुसीं? असल विच साडी दृष्टि बहुत थोड़ी है। असी बहुत नेड़े वेखते हैं, बहुत दूर तक सानू नज़र नहीं आता। और धर्मां दी दुनिया का भी पाठ यह है भी किसी नूं 7 लोकां तक नज़र आया है, किसी नूं 14 लोकां तक नज़र आया, किसी नूं 7 आकाश नज़र आए ने, किसी नूं 14 नज़र आए ने। पर मेरे गुरु नानक दी दिव्य दृष्टि ऐसी सी, सतगुरु कहण लगे लखां ने भाई, 7 ते 14 की तो कोई उथे कोई गिणती नहीं हैगी। ये पतालां पताल लख आगासां आगास, ओड़क ओड़क भाल थके वेद कहन एक बात। सहस 18 कहन कतेबा असलू एक तात। फिर लेखा होए तो लिखिए। वेदां ने भी कहा है, सिमरतियां ने भी कहा है, वड्डे वड्डे धर्म आचार्य लोग इस संसार ते आए, वो दस के बोल के गए ने भाई। पर सच ये है कि ये सारी प्रकृति, सारे ब्रह्मांड, सारी कायनात दा वो मालक है वाहिगुरु, जिहदी इबादत करन वास्ते सानू गुरु नानक ने हुक्म किया। 3 बचन गुरु नानक साहब दे। हुण ते गल गां तो गां चली गई। मैं तो जदों भी सेवा का समा बने उदों ही बेनती करदा भी आपां
एक गल ही गुरु नानक साहब की अपने पल्ले बन लईए। 3 उपदेश बड़े संखेप विच गुरु नानक साहब दे पंथ ने साड़ी झोली विच पाए ने। 3 गुरु कलगीधर पातशाह जी दे उपदेश साड़ी झोली विच पाए ने। हुण उन्हां दी व्याख्या करदियां करदियां उपदेशां दी गिणती ते वधा लई आपां, पर गल ये भी बंदा ते अजे तुरिया ही नहीं। सच्चे पूजा अकाल की कि रब दी पूजा है साडे कोले। जदों तुसी पूजण तुरदे हो, जदों तुसी धर्म की समग्री इकट्ठी करन लगदे हो, पुछते लो किहदे वास्ते करन लगे हो। ये गल्लां भगतां दे सामने आ चुकियां ने, हो चुकियां ने, वापर चुकियां ने। वो कहंदे दूध तां बछरे थनों बटारे हो, फूल भंवर जल मीन बगारे हो। भाई गोबिंद पूजा कहाँ ले चढ़ावो, अवर ना फूल अनूप ना पावो। जिहड़ियां चीज़ां असीं चुकियां भी ने वो चीज़ां शुद्ध नहीं हैगियां, वो पवित्र नहीं हैगियां, वो सुचियां नहीं हैगियां। उन्हां दी सुचमता दी दावेदारी नहीं की जा सकती। उस प्रभु परमात्मा नूं असी जीवन दे विच ओदी पूजा करनी सी, और जदन पूजन जाओगे समझ आओगे ओदी पूजा समगरी नाल नहीं हो सकती। ਉਹਦੇ प्रति तो इको ही गल है कि वह थापिया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेविया तिन पाया मान। ये भगती का रस्ता सी, ये पूजा अर्चा का रस्ता नहीं सी। पर असीं फिर मुड़ के वापस उत्थे ही चले गए, क्योंकि कर्म कांडां का प्रभाव साडे ते बहुत है। जदों मेरे सतगुरु पिता ये शब्द पढ़ते ने ना, वो परमेश्वर वास्ते है कि दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन कर्म होए प्रभ मेरा, यह बिनंती सुन प्रभ मेरे, देह नाम कर अपने चेहरे। दर्शन प्यासी दिन सरात, चितवों अन दिन नीत, खोल कपट गुर मेलिया, नानक हर संग मीत। अज भी गुरु अर्जन देव पिता महाराज परमात्मा नूं संबोधन होके बेनती करते ने, हर के दर्शन को मन चाओ। इत्थे बेनती करन वाले सतगुरु जी का जदों असी स्वरूप समझांगे कि वह कौन है, वह गुरु अर्जन साहब है। इत्थे वो दर्शन परमात्मा के दर्शनां की गल करते हैं कि परमात्मा दे दीदार मैनू चाहिए ने। कर कृपा सतसंग मिलावो, तुम देवो आपनो नाओ। परमात्मा कृपा कर, मैनू अपना जिथे तेरा सतसंग हुंदा है, जिथे तेरे प्यारे जुड़ते ने आपस विच, मैनू उस अस्थान दी बख्शिश कर। भाई डल्ले नूं सतगुरु सच्चे पातशाह साडे ते मेहर करके समझाउंदे ने कि परमात्मा मैनू संगत विच मिला मेरा करा। हुण इस गल दी सब तो वड्डी घाट साडे विच आई। ये सारे सिद्धांत, सारे असूल गुरु नानक दे घर दे सी, दूजे धर्मां दे लोकां ने फड़ ले, असीं छड्ड दित्ते। असी गवाए ने, लोकां ने सगों संभाले हुए ने अपने कोल। सब तो पहली जरूरत है कि असी संगत विच आईए। सतगुरु जिथे जांदे सी की करदे सी? जिथे सतगुरु जांदे पहला गुरुद्वारा नहीं सी बनाउंदे, असी शुरू कीता है।
भी गुरुद्वारा पहला बना लो, मुड़ के संगत लभदे रहो भी आउंदी है कि नहीं आउंदी। फिर ऐड देनी शुरू कर दो भी ज्ञानी जी कोई सस्ता जिहा ग्रंथी मिल जाएगा, कोई सस्ता जिहा रागी सिंह मिल जाएगा, क्योंकि आमदन तो कोई है नहीं। भी नहीं आमदन हैगी तो तुहानूं किहने सलाह दी है कि तुसीं गुरुद्वारा खोल के बह जाओ। इस करके खोल लिया भी चलो मैनूं भी लोग प्रधान कहणगे। साडे बजुर्गां नूं इस गल दा एहसास सी। पुराने समय दे विच कोई अणसुखावी घटना वापरदी सी ना, कोई भाणा वरतदा सी, कोई एक्सीडेंट हो जाना, कोई अग वर्गी घटना वापर जानी, ते सखे संबंधी रिश्तेदार इको गल पुछदे सी भी जियां दी ते सुख है ना। तो जदों किसी ने कहना भी जियां दी सुख है, कहना कोई गल नहीं, खैर मैर है, चीज़ां दा की है, फिर आ जाणगियां। मेरे सतगुरु जिथे भी जाते सी, जै सतगुर तै सत संगत बनाई। सतगुरु जिथे भी जाते सी उत्थे संगत बनाउंदे सी, उत्थे संगत पैदा करते सी। हुण किते ना किते ये गल सानू भी समझ आउंदी है कि भाई घर विच बच्चे परिवार होना चाहिए, तो बच्चे परिवार लई घर होना चाहिए, नहीं तो घर दा की करना है, बाकी चीज़ों की की लोड़ है। जदों असी संगत विच आवांगे, साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी, आनंद पाया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्बाणी। हुण दुख इस गल दा भी ना ते असी सत संगत दे असी खुद अबलाखी हाँ, असी खुद भी नहीं चाहते, फिर असी इस शब्द दा असी सत्कार भी कायम नहीं रहन दिता। ये बहुत रिस्पैक्टेड शब्द है सत संगत, और यदी इतनी वडियाई है। तुसी जदों सिख धर्म नूं पढ़ोगे तुहानूं समझ आवेगी कि जदों असी कहिए कि की सतगुरु जी सिख परमात्मा कोलों कुछ मंग सकदा है, तो तुहानूं जवाब मिलेगा हाँ भाई, फिर संगती रूप में अरदास करो। और इस दिल्ली का ये इतिहास है कि जदों लाहौर इत्थे दीवान चंदू ने कुछ बोल बोले सन, रहन वाला तो लाहौर का सी, पर वक्त दे हाकमां दा वो झोली चुक सी। उन्हें अपनी धी का रिश्ता करन वास्ते लागी लोग भेजे ने। उन्होंने जदों आके दसिया भी दीवान साहब तुसी तो खुशकिस्मत हो, तुहाडी धी भी बड़ी खुशकिस्मत है, तुहाडी धी का रिश्ता बड़े वड्डे घर विच करके आए हैं। कौन लगा भी केड़ा वड्डा घर है हिंदुआं दे विच भाई, जिन्हों मैं नहीं जानदा। कहन लगे गुरु अर्जन साहब का घर है। कहन लगा कौन हो गुरु अर्जन साहब, कि वह खतरी है, क्योंकि वह नजरिया दूजे पासे का है। लागियां ने पंडितां ने कहा भी हाँ जी। कहंदा ओहदी गल तां नहीं करदे जिहड़ा उत्थे अमृतसर विच है लाहौर दे कोल। कहन लगे जी उसे दी गल करदे। कहन लगा ये तुसां ने की कीता, मैं दीवान ओ फकीर चबारे दी इट मोरी नूं ला आए हो, एडे वड्डे चौधरी दीवान दी धी होवे ते ओदी मंगनी तुसी फकीर दे घर विच ओदे बच्चे नाल कर आए हो। ते आप जी नूं पता इस गल दा कि दिल्ली दी संगत ने फैसला कीता सी कि महाराज ऐसे हंकारी दा रिश्ता नहीं लेना। फैसला कीदा सी संगत दा, गुरु साहब ने मन्निया। कहन मात्र असी गल्लां करदे भी संगत 21 विसवे है जी, 21 विसवे कही नहीं मन्नी भी है। संगत दे फैसले नूं सतगुरां ने प्रवान कीता।
और संगत के फैसले वास्ते उसकी कीमत भी अदा की। जिहड़े तसीहे गुरु अर्जन साहब नूं दिते गए लाहौर विच, वो वक़्त के हाकमां वल्लों सारे इस तरह नहीं सन। वक़्त के हाकमां का फैसला सिर्फ इन्ना ही सी कि जिहड़ा जाशा कानून है उहदे तहत इस गुरु अर्जन नूं मौत दे दी जाए। थोड़ा जिहा बादशाह ने फरमाया, बाकी वो दीवान चंदू ने आपे फरम लिया। वो कहन लगा जी इनू मेरे हवाले करो, मैं आपे कर देंगा सब कुछ। इस तरह वो सतगुरां नूं अपनी हवेली विच लै जांदा है। उत्थे जाके जिहड़े उन्हें तसीहे दिते ने उहदी शायद दुनिया दे विच कोई होर तुहानूं ऐसी दास्तां किते नहीं मिलेगी। डल्ले चौधरी ने जदों 9 महीने गुरु कलगीधर पिता की संगत कर लई, हजूरी विच हाजरी भर लई, ते अखीर जदों वो समा आया जदों गुरु जी ने कहा कि तू कुछ मंग, तो कहन लगा जी अपनी संगत विच अपने घर विच पीढ़ी जिन्ना थां दे दिओ। उन्हें समझ आ गई कि संगत का अस्थान बहुत वड्डा है, संगत की वडियाई बहुत वड्डी है। सतगुरु पिता के बचन ने इत संगत नेचो तरना, पर भी चेता रखना कि साध संगत मिल रही है माधो जैसे मधप मखीरा। मधु दियां मक्खियां तो, शहद दियां मक्खियां तो सीखना पवेगा कि संगत नाल तुसी राबता ते संगत वर्गा रिश्ता तुसी किवें अपना जोड़ के रखना है पाए। जिवें शहद दियां मक्खियां छत्ते नूं चंबड़ियां रहिंदियां ने ना, इदां संगत दे नाल तुसी जुड़ के रहना है। कदे संगत तो दूर नहीं होना, कदे वखरे नहीं होना। सतगुरु की बाणी विच दर्ज है, जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। जिहड़ा इस संगत विच आएगा निरसंदेह वो भव सागर नूं पार करेगा। देखो मेरा तो मनना है कि एक बच्चा गलत रस्ते तुर पिया, मां बाप ने अपने मन की वेदना, अपने मन का दुख प्रगट किया कि भरा जी बड़े दुखी हाँ, बच्चा गलत रस्ते चला गया है। तो सामने वाला मनुख जे ते मूर्ख होवे तो कहेगा भी तुहाडे तो 4 कन्नां ते नहीं लगदियां, इहदे को 2-4 डंडे झाड़ो इहदी हत्थां पैरां ते आपे ठीक हो जाएगा। पर सियाणा आदमी कदे इस तरह नहीं बोलेगा। सियाणा आदमी सियाणी गल करदियां की कहेगा, वो कहेगा भरा जी तुहाडे बच्चे का कसूर कोई नहीं है। बंदा परेशान हो जाता भी मेरे बच्चे का कसूर नहीं तो कसूर गुआढ़ियां दे बच्चे का। गलत रस्ते मेरा बच्चा तुरिया है, दुखी मैं हो रहा, ये सामने वाला सज्जण कहता तेरे बच्चे का कसूर ही कोई नहीं। वो कहता तेरे बच्चे की संगत माड़ी है, उसकी सोसाइटी माड़ी है, जिन्होंने लोगों में चला गया है वो लोग अच्छे नहीं है। पर सानू अज इस गल का कोई फिक्र नहीं है, ना सानू अपना फिक्र है भी असी किहड़ी संगत विच आ, ना सानू अपने बच्चों के प्रति भी वो किहड़ी संगत में तुरे जाते हैं। उहदा रोना असी सारे इकट्ठे ही बह के रोने आ, दुखी सारे ही आप भी अजकल बच्चे आखे नहीं लगते जी, अजकल बच्चे आ नहीं करते जी। पर सवाल भी उहदे पिछे कितना किते कोई साडा भी कोई रोल है, साडा रोल भी है भाई, क्योंकि असी आप नहीं उस पासे जाते, असी खुद उस मार्ग ते नहीं तुरते। परसों की गल है, मैं किसी परिवार के कारोबारी स्थान ते गया तो कहन लगे ज्ञानी जी साडा पुत्र है, तो जदों रहरास का पाठ शुरू हो जाता है ना, तो वो अपनी मां नू दादी नू, मेरा ख्याल 5वीं-6वीं का बच्चा है वो, तो सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ भी आजो आजो पाठ शुरू हो गया है। तो फिर पता की कहता, कहते जो तुसी अरदास करते हो, कहता फिर हुण मैं बाबा जी के नाल खलो के अरदास करदा, तुसी शामिल होवो। तो कहते मैं उन्होंने पूछया भी तेनों अरदास आउंदी, कहता आउंदी है।
कहते जिवें जिवें तुसीं पढ़दे उवें उवें वो पढ़ी जांदा है। हुण दसो उस घर नूं की कहोगे तुसीं? वो घर कोठी बंगला नहीं है, वो घर फ्लैट नहीं, वो घर ते धर्मशाला बन गया। पर सच ये है कि उस परिवार के संस्कार ये ने कि उन्होंने सवेरे उठदिया सार सीसगंज साहब पहुंच जाना है। छोटे की ते वड्डे की सब 2 घंटे उत्थे बैठ के गुजारने ने। हुण बच्चे वेखदे ने साडे माँ बाप की करते ने। माँ बाप पाठ करनगे, तुहाडे बच्चे खेड भी पोथी दी खेडणगे, सराहना रख लैणगे, उत्ते कपड़ा पा लैणगे, एवें हथ नाल इदां चौर करी जाणगे। बच्चे खेड भी उही खेडणगे। पुछो की करदे हो? बाबा जी खेडदे आ। ते जिन्हां दे माँ बाप शराब पींदे होणगे, तुसीं सोचदे हो उन्हां दे बच्चे इदां दीयां खेडां खेडणगे? जिहड़े आप ऐतवार तक भी गुरुद्वारे जाना मुनासिब नहीं समझते कि उन्हां दे बच्चे इस तरह कहणगे कि आओ रह रास दा टाइम हो गया, आपां पाठ विच बहिए। किते ना किते असीं भी दोषी हां। बड़ियां अणसुखावियां घटना साडियां बच्चियां नाल, बेटियां नाल वापर रहीआं ने। पर चंडीगढ़ दी एक MP ने कह दिता भी इत्थे कुड़ियां दा भी कसूर है, सब डंडे लैके उहनूं पै गए। जे साडी धी बच्ची ये महसूस करे कि मैं 7-8 बजे तो बाहर नहीं विचरना, मैं माँ बाप तो बिना बाहर घरों बाहर नहीं जाना, कि इन्हां घटनावां नूं घटाया नहीं जा सकता, ये ठीक है। वेखो जानवरां दा तां कोई कंट्रोल है ही नहीं। जिहड़े बंदे जानवर हो जाते ने, कदे उन्हां नूं आपां वडिया नहीं सकते। पर किते ना किते जाके सानू भी इन्हां गल्लां नूं समझण दी लोड़ है। धन गुरु अर्जन देव पिता महाराज अज साडा मार्ग दर्शन करते ने। हर के दर्शन को मन चाओ, परमात्मा मेरे मन विच तेरे दर्शनां दा चाह है, रीज है। चितवों अनदिन नीत, फलगुण आनंद उपार जना, ये असुन प्रेम उमाहड़ा, क्यों मिलिए हर जाए। कोई है रस्ता भी जिस रस्ते जाके रब नूं मिलिया जा सकता होवे? क्योंकि संगत सिर्फ उहनूं कहंदे ने जिथे रब दीयां बातां पाईयां जांदियां। मैं विच भी इस गल दा जिक्र करन लग्या सी कि अज इस संगत दे अस्थान दी परिभाषा असी नहीं संभाली, इहदी मर्यादा असी नहीं संभाली। इनू अपने जीवन विच प्रथमता असी कोई नहीं देती। हुण ते जे किसी नूं बहुत ज़्यादा ही प्रेम की भी गल करो, उन्होंने कहो भी भाई तू गुरुद्वारे जाना है, नहीं साडे घर बाबा जी हैगे ने। बाबा जी तो हैगे पर तेरे घर संगत नहीं हैगी, ये चेता रखी। और संगत की शायद सानू वडियाई नहीं पता। सीसगंज गुरुद्वारे एक हिंदू वीर आउंदा सी, जदों मैं उन्होंने दे दर्शन किए तो बजुर्ग सी, सारे उन्होंने भगत जी कहते सी, ना सी उन्होंने श्री चंद, सुराए रोहेला रहिंदे सन। तो जदों कथा हुंदी सी ना, तेवें लगदा सी भी जिवें पलक दा पावा फड़ के बैठे हुए ने। पहला उदा नेड़े होके बहना, नाले कथा वाले दे पैसे संभाली जाने, ते नाले कथा वाले दे मूँह वाल इदां वेख के कथा सुननी। उन्होंने हौली हौली बजुर्ग हो गए। वो मैनू अपने घर भी लैके गए, फिर उन्होंने अपनी कथा भी सुनाई। कहते ज्ञानी जी मैं रेलवे च नौकरी करता सी, पर डेली सीसगंज साहब आउंदा सी। हौली हौली साइकिल देता परमात्मा ने। पहला तुर के आईदा सी रोज रेलवे कलोनी तो, सुराए रोहेला तो, मुड़ के साइकिल ते आउण लग गया। पर कहता मेरे जीवन विच जो जिथे बदलाव आउंदा है वो की है। कहते एक दिन जदों मैं अपने घर गया तो मेरी घर वाली ने ना घड़े विच पानी भरिया, ना चूल्हे विच अग बाली, मंजे दे उत्ते मुदड़े मुँह डिगी पई है। तो जदों मैं अंदर गया तो उची उची रोन लग पई। पहला भी रोंदी होनी है। तो मैं पूछा भी की होया? कहंदी अज ते मैनू कलोनी वालियां
जनानियां ने टूटी तो पानी भी नहीं भरन दिता। कहता मैं क्या होया कि, कहती होना कि मेरा घड़ा ही चुक के उन्होंने बाहर रख दिता। वो टूटी तो पानी भरन लई ना लाइन लगती सी, ते लाइन लाउण लई घड़े वालियां बीबियां दी एक थ्योरी है कि वो आप नहीं लाइन च लगदियां, घड़े रख दिंदियां ने लाइन च, ते कहदियां मेरा तो उन्होंने घड़ा ही बाहर कढ़ दिता। कहता मैं क्या होया की है, कहती होया ये भी, वो कहदियां सी ते बांझ औरत है, ਇਹਦਾ ਘੜਾ ਸਾਡੇ ਘੜਿਆਂ ਵਿੱਚ नहीं रखिया जा सकता, ਇਹਦੇ ਕੋਲ संतान नहीं हैगी, एक लछणी औरत है, ਇਹਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਡੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ नहीं रखिया जा सकता। कहते मैं उन्होंने वराया, चुप कराया, रात कट्टी, तो उन्होंने मैं कहा भी भागा वालीए भी जिथे मैं सवेरे जाना फिर तू भी चल। कहते अज फिर असी दोवें आए रोए गुरु तेग बहादुर साहब के घर विच। महाराज ने झोलियां भरियां, 3 पुत्र दिते, 1 धी दी, 4 बच्चे मिल गए। कहता सी फिर हुण विश्वास कित्थे डोलना सी, हुण किहड़ा होर घर लभना सी। पक्का हो गया भी मैं, मेरा घर तो इहो ही है, जिस घर तो मेरा घर बसिया, मेरा घर बचिया है। पर मन विच कहंदे एक गल आउंदी सी भी श्री चंदा भी तेरा नेम भी तो बहुत वड्डा है ना, एवें थोड़ा झोलियां भरियां ने। हुण इहनूं की कहंदे ने, इहनूं कहंदे ने सूक्ष्म हौमे। ये तुहाडे विच भी है, मेरे विच भी है, मैनूं खिमा करना, जे किसी च ना होवे तो मैनूं माफ कर दे। हो सकदा कोई ब्रह्म ज्ञानी बैठा होवे, पर कोई विरला ही है, करोड़ां च कोई एक ही होएगा जिहड़ा बचिया होएगा। चंगियाई दी भी हौमे हुंदी है, मेरे जिन्ना पाठ कौन करदा है, मेरे जिन्ना अमृत वेले कौन उठदा है, मैं तो गुरुद्वारे नागा पाउंदा ही नहीं, मेरे वर्गा गुरु घर का प्रेमी कौन हो सकता है। ये सूक्ष्म हौमे है, चंगी है पर है हौमे ही है बीमारी है। बीमारी है भावें चंगे रोग दी है, पर बीमारी नूं तो बीमारी कहोगे ना, बीमारी नूं तुसीं तंदुरुस्ती थोड़ा कहोगे। पर एक दिन की वापरिया, कहंदे मेरा ध्यान गया कि जोड़ा घर विच एक वो भी हिंदू है, नौजवान है बच्चा, वो छोले पूड़ियां वंड रहा है। तो कहंदे मेरे मन में आई भी श्री चंद ये छोले पूड़ियां बना के लिया, तू खाली हाथ आना, ये तेरे तो पहला आता, तू ये तो मगरों आना, तो तू ना कल तो ये तो पहला आना, तू किहड़े छोले पूड़ियां बना के लियाने होंदे ने। कहंदा मैं अपने टाइम च अद्धे घंटे का बदलाव किया, पर जदों मैं आया अद्धा घंटा एडवांस आया, पहला आया, कहते बच्चा फिर उत्थे बैठा सी, अगले दिन वो फिर छोले पूड़ियां वंड रहा सी। कहते अद्धा घंटा मैं फिर टाइम बदलिया, 1 घंटे का फर्क पै गया। फिर आया तो फिर भी उत्थे बैठा सी। कहता मैं तीजे दिन फिर उन्होंने पूछ लिया भी काका तू सौंदा नहीं, तो उन्हें जवाब दिता जी नहीं। क्यों भाई सौंदा क्यों नहीं? कहने लगा बापू जी, पिताजी मेरी कथा बड़ी लंबी है। फिर कहते उन्हें मैंने अपनी कथा सुनाई। जिस दिन उस बच्चे ने 10वीं पास की सी, स्कूल तो रिजल्ट सर्टिफिकेट लैके घर आया, जिवें घर की सरदल पार की तो जिहड़ी मतरई मां सी, उहदी बच्चे की छोटे होंदियां मां मर गई सी, प्यो ने दूजा विआह कीता सी, ते मतरई मां ने आवाज दी वे पास हो गया है, टपदा ही तुरया उन्हें। आख्या मां हाँ मैं पास हो गया। हुण ये सोचदा सी मां मेरा मूँह चुमेगी, मां मैनू छाती नाल लाएगी, मां सर्टिफिकेट अखां ते रख रख के वेखेगी। उस वेले मैट्रिक पास होना अज दी मेरे ख्याल PhD की पढ़ाई दे बराबर उहदी कीमत सी। एक वेला सी ग्रैजुएशन दे विच सीधा बंदा तहसीलदार भर्ती हुंदा सी। ये उन्हां समयां दी गल है। 10वीं पास होना बड़ी वड्डी गल सी। ते कहंदे अगों मां ने मत्था ते की चुमना सी, छाती नाल ते की लाउणा सी, ते अगों जवाब दिता भी औंतरिया हुण ते मगरों लै जा। कहंदा मैं उत्थे ही मुड़ पिया, इत्थे आ गया सीसगंज साहब। इत्थे कुछ दिन रहा,
इत्थे मैनू कोई आदमी पुछदा है भी काका तू इत्थे रहना है गुरुद्वारे, तेरा घर घुर कोई नहीं हैगा? कहंदा मैं क्या जी मेरा घर कोई नहीं हैगा। करदा की है? कहंदा जी करदा भी कुछ नहीं है। पढ़िया है? कहंदा जी हुणे 10वीं पास की। कहंदे उन्हें मैनू अपना कार्ड दिता कनाट प्लेस का, नाल उन्हें मैनू 20 रुपये भी दिते भी ये कपड़े लै ली ते मेरे दफ्तर आ जी। कहंदा उहदे मैं दफ्तर गया, उन्हें मैनू नौकरी देती। उस दिन तो बाद कहंदा भगत जी मैं कदे रात नहीं सुता। भगत जी कहते भी मेरी तो सारी हौमे ही गई। मैं सोचदा सा मैं सवेरे उठदा, मैं सोचदा सा मैं गुरुद्वारे जाना, मैं सोचदा सा कि मेरे वर्गा नेमी प्रेमी कोई नहीं हो सकता। कहते छोटे जे बच्चे ने तो मेरा सारा कुछ ही धोता। संगत दी ये वडियाई जे बस। कईयां नूं माण हुंदा है मेरे वर्गा दानी कोई नहीं, मेरे वर्गा इशनानी कोई नहीं, मेरे वर्गा नेमी कोई नहीं, मेरे वर्गा प्रेमी कोई नहीं। पर इत्थे कोई गुरु की नवाजी ऐसी रूह मिलेगी तुहानू कि तुहाडी उस हौमे नूं धो देगी भी मित्रा तेरा ते थां बड़ी दूर है, तेरे तो होर बड़ियां गुरु नूं लाड़ लडाउण वालियां इत्थे रूहां आउंदियां ने। अजे 4-5 दिन होए इत्थे बजुर्ग आए, कहने लगे ज्ञानी जी एक अरदास कर दो। मैं क्या की? कहते इच्छा खत्म हो जाए। और एक कथा 4-5 महीने पहला इस दरबार विच शाम नूं हो चुकी है। गुरु 9वें पातशाह का इतिहास सी ते गुरु 9वें पिता महाराज ने ये वस्तार दे विच समझाया सी कि पाप दा मुढ़, पाप दी जड़ इच्छा है। देखो मेरे लिए भी जिंदगी में पहली बारी ज्ञान सी है। नहीं तो आप सोचते भी पाप झूठ बोलने नाल हुंदा है, पाप चोरी करने नाल हुंदा है, पाप किसी का नुकसान करने नाल हुंदा है, पाप किसी का दिल दिखाउण नाल हुंदा है, पाप किसी का बुरा करने नाल हुंदा है। सतगुरु कहन लगे नहीं, पाप का जन्म हुंदा है जदों तुहाडे अंदर इच्छा पैदा हुंदी है। वो इच्छा जदों थानू अपनी पूर्ति वाले रस्ते लैके जाएगी तो फिर रस्ते में जो करोगे तुसी वो पाप हो जाएगा। हुण सानू इन्ने बरीक भेद ने धर्म दे। हुण मैं दी एक छोटी जी उदाहरण आप जी नूं दियां। मैं चाहुंदा कि मेरा बच्चा भावें घट पढ़िया लिखिया है पर मेरे बच्चे को नौकरी मिल जाए, उहदे इम्तिहान दे विच भी थोड़ी जी हेराफेरी हो जाए, इंटरव्यू विच भी लोग उहदी फेवर कर देण। हुण गल ते तुहानूं भी वेखण नूं लगे भी चलो भाई साहब दा बच्चा है भाई तां की होया जे इहनूं नौकरी दे दित्ती गई। पर एक गल दा ध्यान रखण भी नौकरियां ते उन्नियां ही हुंदियां ने ना। जदों मेरे बच्चे नूं जिहड़ा डिजर्व नहीं करदा नौकरी दित्ती गई है ते जरूर कोई डिजर्व करदा बच्चा रह जाएगा। हुण जे तो बच्चा अमीर दा तो शायद घट फर्क पवे, तो जो बच्चा किसी झुग्गी झोंपड़ी वाले दा होया तो पाप कितना वड्डा हो गया। शायद उहदे नौकरी लगन नाल उहदे माँ प्यो की तकदीर बदल जाती। जिहड़ी असीं सिफारिशां करदे हां, जिहड़ा असीं इस तरह के रस्ते कढ़दे, असीं लगदे भी इह कुछ इह की माड़ा हैगा जी। माड़ा क्यों नहीं हैगा? एडमिशन विच भी किसी डिजर्व करते बच्चे की सीट तुहानूं मिलेगी, नौकरी विच भी किसी डिजर्व करते बच्चे की नौकरी तुहानूं मिलेगी। पर जे वो डिजर्व करने वाला बच्चा किसी आलू गंढे वेचण वाले दा होया ते किन्ने पाप लगणगे। उस बच्चे की जात बदल जानी सी, उहदे माँ बाप दी तकदीर बदल जानी सी उस बच्चे की नौकरी नाल। पर साडे कारण उस बच्चे की नौकरी उन्होंने नहीं मिली तो कोई होर बंदा लै गया, भावें पैसे च लै गया, भावें हथ जोड़ के लै गया। इच्छा की पूर्ति पाप नूं जन्म दिंदी है। मैं तो हैरान सी वो बजुर्ग तो कहंदा जी अरदास हुणे कर दिओ, नहीं तो 20-22 साल पुरानी सांझ है मेरी उन्हां दी। हर वारी कहना
ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜੋ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਧਰਮ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੱਡੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉਹ ਪਾਠ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਵਈਆਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਚੌਪਈ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਰਹਿ ਰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਨਾ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਸੁਖਮਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇਈ ਜਾਣਾ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਗਾ? ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਮਰ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਚਿਖਾ ਚਿਣਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸਿਰ ਖੋਲ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਚ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆਏ ਹੁਣ, ਡੋਲੀ ਖੇਡਦੀ ਏ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਆਖਿਆ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਦੇ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਦੁੱਖ ਭੰਜਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਫੋੜੇ ਫਿੰਸੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧਦੀ ਹੋਵੇ, ਰੋਗ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ 10 15 20 ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਲਏ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ? ਪੜੋ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋਗੇ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਪੁੱਛ ਲੋ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਜੈ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ ਤੈ ਉਪਾਦ ਗਤ ਕੀਨੀ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਜਪਣਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਇਹ ਮਤ ਦੀਨੀ, ਜਪ ਹਰ ਭਵਜਲ ਤਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ, ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਰੰਜਣਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 9 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤੇ, ਇੱਛਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡੱਲਿਆ ਕੁਝ ਮੰਗ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਮੰਗਾ? ਜੋ ਮੰਗਾਂਗਾ ਉਹ ਰਵੇਗਾ ਨਹੀਂ।
सतगुरु की बाणी का सिद्धांत भी यही है कि मैं क्या मांगो किश थिर ना रहाई। जिहड़ी चीज मंगांगा वो रहनी नहीं मेरे को, क्योंकि हर चीज बिनसनहार है। किस नाल कीचै दोस्ती सब जग चलनहार। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, हर चीज झूठी है। इस करके उन्होंने संगत विच पीढ़ी जिन्ना थां मंगिया, सतगुरां दे घर विच थां मंगी। सकार कृपा सतसंग मिलावो तुम देवो अपनो नाओ। हे परमात्मा मेरे ते कृपा कर। ये कौन मंग रहा है? ये धन गुरु अर्जन साहब मंग रहे हैं। तो जे उस दीन दुनिया के पातशाह ये मंगण तो फिर साडे वास्ते इस तो वड्डा उपदेश होर की हो सकता है? पुछिए गुरु अर्जन साहब महाराज, तुहानू ते भट्ट कहंदे ने तुसी प्रतख हारो, प्रगट रब की मूरत हो तुसी। सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज जिहड़े आप रब की साक्षात मूरत ने, वो परमात्मा कोलों ये सब कुछ मंगण ते मेरे वर्गा कवे जी मैनू की लोड़ है जी। या असी ये गल इस दर ते आके सुनिए ही ना, नहीं तो जिहो जिहा सिद्धांत, जिहो जी सिक्खी, जिहो जिहा मार्ग, जिहो जी मर्यादा, जिहो जी रौ रीत, जिस तरह का सतगुरु पिता जी ने साडे ते परोपकार किया है, हुण तक सारा संसार सिख बन जाना चाहिए सी। इतना प्यार वंडिया सतगुरां ने, इतने सेवा के सिद्धांत सिखा देते, नफरत खत्म कर देती, जात पात के कोड वढ़ दिते, समझा दिता कि सारा संसार उस परमात्मा का परिवार है भाई। ये उहदे नूर तो उपजे हुए सारे जीव ने। सतगुरु पिता जी समझाते ने, करो सेवा सतपुरख प्यारे, जत सुनिए तत मन रह साओ। सच्चे पातशाह कृपा कर, मैं तेरे सतपुरखों की सेवा करा। हुण सतपुरख लभने तो बड़े औखे ने। आ जिहड़े बंदे अज जेलों च बैठे ने ना, वड्डे वड्डे धर्म गुरु, वड्डे वड्डे जिहड़े अपने आप नूं कहंदे सी भी असीं ही रब हां, और जिन्हां लोकां ने उन्हां जेलों विच भेजिया। मैं राती उन्हां दे ना कमेंट्स, उन्हां दे वीडियो वेख रहा सी। कोई कहंदा है बाबा आज मेरी बड़ी किस्मत है, आपके दर्शन हो गए बापू। उन्होंने पूछो भी हुण भी करिया, हुण जेल च बैठा, हुण की होया? सब झूठ है। वडियाई सिर्फ परमेश्वर दी है। इदा दुनिया में सतपुरख लभण जाओगे तो इहो कुछ ही लभेगा। 15-20 सालों के गुण गाउंदे रहे, हुण 15-20 साल उन्होंने जेल च तोरी फिरनगे। जे तुसी सतपुरख लभने चाहुंदे हो, नहीं अपनी अखां काम करदियां ते अखां मीट के गुरुद्वारे आ जाओ। इत्थे भी तुहानूं नहीं निजी तौर पर बंदा लभदा तो चुप करके जाके संगत विच लंगर विच जाओ, जाके भांडे मांजने शुरू कर दो। ये सारे सतपुरख ही ने। विच संगत हर प्रभ बसे जियो। संगत तो वड्डा सतपुरख कौन हो सकता है? पता नहीं केड़ी केड़ी नवाजी इत्थे बख्शिश कीती रूह बैठी होएगी। मैं तो तां ही बेनती करदा भी संगत विच रसद भी लैके आओ, दाल आटा घ्यो। हुण कई ऐसे नास्तिक लोग ने, जी ज्ञानी जी तो आटा मंगते हैं भी ज्ञानी जी तो 1.5 रोटी खानी है, मैनू आटा मंगण की की लोड़ है? मैं तो चाहुंदा तुहाडा आटा सफला हो जाए। अपनी अमीरी का दावा करने वाले हो, कोई गरीब नहीं जिहड़ा तुहाडे घर रोटी खाण आएगा, पर हो सकता है तुहाडे घर दी अंश इस लंगर विच पवे ते कोई सचमुच भुखा आदमी, सचमुच कोई रब दा नवाजिया आदमी किते वो इत्थे बह के लंगर छक लेगा तो तुहाडी रसद भी सफल हो जाएगी। तुहाडे घर दा आटा भी पवित्र हो जाएगा, तुहाडे घर दी भी दाल पवित्र हो जाएगी।
पर रब ने मत ही सानू उल्टियां दित्तियां, सोचना ही उल्टा है, दिमाग उल्टा चलाउने असीं अपना। सतगुरु पिता जी समझाउंदे ने कि वारी फेरी सदा घुमाई, कवन अनूप तेरो ठाओ। दाता मैं तेरे तो वारने जाना, सदके जाना, मैं तेरे तो अपने आप नूं कुर्बान करदा। मैनू पता तो लगे वो किहड़ी थां है, किहड़ी सुंदर धरती है जिथे तू रहना है। सर्ब प्रतिपालै सगल संभालै, सगलियां तेरी छां, वो किहड़ी थां है। सो दर केहा सो घर केहा, जित बह सर्ब संभाले। जिथे बह के सारी सृष्टि की संभाल करदा है तू। नानक के प्रभ पुरख विधाते, घट घट तुझे दिखाऊं। सच्चे पातशाह मेरे ते कृपा कर, मैनू इहो जिहियां अखां दे दे, दृष्टि दे दे कि मैं जिधर वेखा उधर मैनू तू ही नज़र आवे। मैं नहीं किसी होर नूं वेखना चाहुंदा। जदों ये दृष्टि बनेगी ना, फिर तुहानूं अपने भैणां भरावां चों भी रब नज़र आएगा, तुहानूं बनस्पति विचों भी रब नज़र आएगा, जीव जंतुओं विचों भी रब नज़र आएगा। तो जे भाई आप इस रस्ते ना तुरे, अंदर दी किरणा, अंदर दी नफरत ऐसी वधेगी कि शायद सानू अपने विचों भी कुछ नज़र नहीं आएगा। सच्चे पातशाह मेहर करन, असी जदों भी किते बैठिए रब दीयां बातां पाया करिए, रब दी सिफत सलाह करिया करिए, ताकि साडे मनां विच ये चाओ पैदा होवे कि जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ विछड़िया, मेला प्रभु हर दरगह का बसीठ। इतनी सेवा प्रवान करना जी। भुल्लां मेरियां ने खिमा कर देनियां। उपदेश सतगुरु जी का है, अपने पल्ले बन लेना। भुल्लां बख्शो जी, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।